हेलो बच्चों, कक्षा 12 भौतिक विज्ञान में आज हम लोग शुरू करेंगे चौथा लेसन। और चौथा लेसन आपका है वैद्युत धारिता। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि वैद्युत धारिता होता क्या है, उसके बाद फिर इसके आगे का टॉपिक देखा जाएगा। ध्यान दीजिए। वैद्युत धारिता, सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं वैद्युत धारिता से आशय क्या है। देखिए ध्यान दीजिए, अगर कोई चालक है, उस चालक को जब हम आवेशित करते हैं, मतलब आवेश देते हैं, तो उसके विभव में वृद्धि होता है। जैसे जैसे हम उसको आवेश देते जाएंगे वैसे वैसे उसका विभव बढ़ता जाता है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि चालक को दिया गया आवेश जो होता है वो उसके विभव के प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है। जिस अनुपात में हम आवेश को बढ़ाते जाएंगे उसी अनुपात में उसका विभव भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो किसी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव के समानुपाती होता है। अब ध्यान दीजिए, Q समानुपाती V हो गया। जब हम ये समानुपात का चिन्ह हटाकर बराबर का चिन्ह लगाते हैं तो आप लोग नियम जानते हैं, एक नियतांक लगाना पड़ता है। तो यहां पर हम लोग नियतांक लगाएंगे C और ये हो जाएगा V। यहां पर जो C है, C यह एक नियतांक है और इसे ही हम लोग कहते हैं चालक की वैद्युत धारिता। यही आपका चालक की वैद्युत धारिता है C। यानी अगर हम वैद्युत धारिता का फॉर्मूला देखें तो हो जाएगा वैद्युत धारिता C बराबर Q बाई V। ये आपका वैद्युत धारिता का सूत्र। अब ध्यान दीजिए, वैद्युत धारिता का हम डेफिनेशन कैसे देंगे इस फार्मूले से। किसी चालक की वैद्युत धारिता की परिभाषा हम इस फार्मूले से कैसे देंगे, C बराबर Q बाई V से। ध्यान दीजिए, इस फार्मूले में अगर ये मान लिया जाए कि V बराबर है 1 वोल्ट, V का मान हम अगर एकांक मान ले 1 वोल्ट, तो C बराबर हो जाएगा Q। यानी कि किसी चालक में 1 वोल्ट विभव उत्पन्न करने के लिए उस चालक को हम जितना आवेश देंगे वही आवेश की मात्रा आप देख रहे हैं वैद्युत धारिता C के बराबर है, जैसा कि आप फार्मूले में देख रहे हैं। तो इसका परिभाषा हम देंगे, किसी चालक की वैद्युत धारिता यानी C उस आवेश के तुल्य होता है, उस आवेश के बराबर होता है जो चालक में 1 वोल्ट का विभव उत्पन्न कर दे। ये इस सूत्र से जो है इसका परिभाषा हो जाएगा। फिर से सुन लीजिए, किसी चालक की वैद्युत धारिता उस आवेश के तुल्य होता है जो उस चालक में 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न कर दे। ठीक है, ये रहा आपका वैद्युत धारिता की परिभाषा। अब इसका अगर हम मात्रक की बात करें तो इससे अगर मात्रक निकाले फार्मूले से तो Q बाई V, Q का मात्रक कूलाम और बटे V का मात्रक वोल्ट, तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति वोल्ट, या इसका एक और मात्रक होता है फैराड। ठीक है, F, ये इसका मात्रक हो जाएगा। अब फैराड क्या होता है, एक फैराड हम किसे कहेंगे, ये देखिए आप लोग। फार्मूला आपका यही रहेगा, C बराबर Q बाई V। अब देखिए, इसमें यदि मान लिया जाए कि Q बराबर 1 कूलाम और V बराबर 1 वोल्ट, हम Q का वैल्यू 1 कूलाम मान लें और V का वैल्यू 1 वोल्ट मान लें, तो जो C का वैल्यू होगा वो आएगा 1 फैराड। जब 1 में 1 का भाग देंगे तो C का वैल्यू भी 1 फैराड आएगा। अब देखिए फैराड की परिभाषा हम कैसे देंगे। फैराड की परिभाषा देने के लिए हमें सारे मान को एकांक मानना पड़ता है दाएं तरफ के। देखिए, यदि किसी चालक
को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो। ठीक है, जब हम चालक को 1 कूलाम आवेश देंगे तो उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होनी चाहिए, तब उस चालक की धारिता 1 फैरेड मानी जाएगी। यानी परिभाषा हम देंगे कि यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होती है तो चालक की धारिता 1 फैरेड होती है। ठीक है, या 1 फैरेड होगी। ये रहा आपका फैरेड की परिभाषा। अब देखिए, अगर हम बीमी सूत्र की बात करें, वैद्युत धारिता का बीमी सूत्र, तो इसका बीमी सूत्र कितना होगा, उसे कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। C बराबर है Q बाई V। यहां से Q बराबर आप लोग जानते होता है I इंटू T, और V बराबर होता है W अपॉन Q। Q कहां चला जाएगा, ऊपर। ठीक है, ये हो गया C बराबर, देखिए Q बराबर हम IT लिखे थे, तो यहां भी Q बराबर IT होगा, यानी IT और IT मिलकर हो जाएगा I स्क्वायर T स्क्वायर बटे W। I का बीमा होता है A स्क्वायर है तो A स्क्वायर हो जाएगा, T स्क्वायर यानी T होगा इसका कैपिटल, उसके बाद स्क्वायर बटे W कार्य है। आपको बताए थे कार्य, ऊर्जा और बलाघूर्ण, इन तीनों का बीमा सेम होता है, और इसका बीमा होता है M L स्क्वायर T पर -2। अब इससे ऊपर ले जाएंगे जब यम को, तो यम पर 1 है, ऊपर जाएगा तो यम पर हो जाएगा -1। फिर L स्क्वायर है, ऊपर जाएगा तो L पे -2, T पे -2 है, ऊपर जाएगा तो +2 होगा, और यहाँ 2 है ही ऑलरेडी पहले से, तो ये हो जाएगा T पर 4 और A पर 2। ये हो जाएगा आपका वैद्युत धारिता का बीमीय सूत्र। ठीक है, तो इस प्रकार बच्चों आज के टॉपिक में आप लोगों ने पढ़ा वैद्युत धारिता से क्या आशय है, उसके लिए फार्मूला, और वैद्युत धारिता की परिभाषा, वैद्युत धारिता का मात्रक और उसका बीमी सूत्र, और फैरेड की परिभाषा। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब इसके आगे का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।